बहुत सारे पेशेंट जिनमें हम उनकी कंडीशन के हिसाब से जब हम ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटी है और इसकी टकोर का असर जल्द से कम 5 मिलीमीटर तक असर इसका जाता है। तो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या वो इसके साथ घर में भी गर्म टकोर कर सकते हैं या नहीं। ये हीटिंग पैड आप दो तरह की कंडीशन यानी दो तरह की बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपके जॉइंट पेन है और जॉइंट पेन के साथ जॉइंट स्टिफनेस या जॉइंट वीकनेस है। अब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जॉइंट पेन भी होती है, पेन के साथ बाज़ औक़ात स्टिफनेस भी आ सकती है या जॉइंट की वीकनेस भी हो सकती है। इसमें सबसे पहले है आर्थराइटिस, ओल्ड एज आर्थराइटिस। याद रखें कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में तो आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे गाउटी आर्थराइटिस है या रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, उन कंडीशंस में आपने अक्यूट स्टेज में हीटिंग पैड नहीं अप्लाई करना होता। जब अक्यूट स्टेज जो कि 2 से 5 दिन की होती है, जब वो सेटल हो जाए और सब अक्यूट स्टेज या क्रॉनिक स्टेज हो तो उन कंडीशन में आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई कंडीशन हैं जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि रीढ़ की हड्डी का गैंठिया है, सोरियाटिक को चंबल की आर्थराइटिस भी कहते हैं, उनमें भी आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि अक्यूट स्टेज जो कि शुरू वाले दिनों की सोजिश की और शदीद पेन की स्टेज होती है, उसमें आपने हीटिंग पैड या इसके अलावा कोई और भी हीटिंग मोडेलिटी आपने नहीं अप्लाई करनी होती। इसके अलावा फ्रैक्चर की वजह से जब आप फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं कंजर्वेटिवली या सर्जरी की मदद से, तो जब आपके स्टिचेस आउट हो जाएं, जब कोई ब्रेस है, कोई पीओपी है, कोई स्लैब है, वो जब उतार दी जाती है तकरीबन 1 महीने से लेके 1.5 महीने के बाद, तो उसकी वजह से जो जॉइंट स्टिफनेस होती है इमोबिलाइज करने की वजह से, तो उसमें भी आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखना ये होता है कि किसी किस्म का कोई ओपन वुंड ना हो तो ही आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं उस कंडीशन में। और ऐसे केसेस जो कि किसी भी क्रॉनिक इलनेस यानी लंबा अरसा चलने वाली बीमारी की वजह से बेड पे हैं और उनकी बेड मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है और उनके जॉइंट स्टिफ हो रहे हों, तो आप उनकी बेड मोबिलिटी बेहतर करने के लिए ऐसे केसेस में, बेड रिडन केसेस में आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर है और इसके अलावा क्लॉ हैंड है, उनमें भी आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई मसल या मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन के साथ साथ मसल्स के स्पैज़म या कोई कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, तो उन कंडीशन में भी आप हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कौन सी ऐसी बीमारियां या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल पेन के साथ साथ मसल के स्पैज़म और कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं। स्ट्रेन स्प्रेन्स आ जाएंगी, कोई मोच है जैसे पाँव की मोच है, और कोई हैमस्ट्रिंग मसल पुल हो जाता है, कोई काफ मसल जो है वो पुल हो जाता है, कोई काफ मसल के क्रैम्प्स हैं, कोई बैक पेन है, कोई नेक पेन है। और इसके अलावा फालिज के मरीज़ों में भी अगर उनकी स्पास्टिक स्टेज है जिसमें जोड़ों के अकड़ाव के साथ साथ पट्टों का भी खिंचाव की स्टेज होती है, उसमें भी आप हीटिंग मोडेलिटी, हीटिंग पैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मसल सोरनेस यानी खलियां पड़ना या गिल्टियां बनना मसल के अंदर ओवर एक्टिविटी की वजह से, ओवर एक्सर्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा ज़ोर या जान लगाने की वजह से, या ऐसा रूटीन के अलावा कोई मामूल से हट के जब आप काम करते हैं और बहुत ज़्यादा कर लेते हैं वक्फे के बाद, तो उसकी वजह से होने वाली सोरनेस की वजह से भी आप उसमें हीटिंग पैड आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, किन मरीज़ों में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अहम है कि कौन से मरीज़ों में आपने इसको बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसमें सबसे पहले है कि ऐसे लोग जिनको बुखार हो या बुखार रहता हो वक्फे से, उनमें आप हीटिंग पैड अप्लाई नहीं करेंगे। अक्यूट कंडीशन जितनी भी हैं जैसे अक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, उसमें आपने नहीं करना होता। और अगर कोई ताज़ा चोट है और चोट को थोड़े दिन हुए यानी एटलीस्ट 48 घंटे हुए हों, उस कंडीशन में भी कोई मोच है, कोई चोट है जिसमें कोई वूंड बना है, ओपन वूंड है, उसमें तो बिल्कुल आपने हीटिंग मोडेलिटी आपने अप्लाई नहीं करनी होती। ख़ास तौर पे एक्यूट स्टेज में तो बिल्कुल नहीं करनी होती।
कोई इन्फेक्टिव कंडीशन है, कोई पस डिस्चार्ज है, कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, तो उस एरिया में भी आपने हीटिंग मोडेलिटी, हीटिंग पैड भी आपने अप्लाई नहीं करना होता। कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन है स्किन की, कहीं स्किन जो है वो नीली पीली हो रही है और सर्कुलेशन का आपको लग रहा है कोई इम्पेयरमेंट है, उस कंडीशन में भी आपने हीटिंग मोडेलिटी नहीं लगानी होती। अगर कोई अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सोजिश के साथ पेन होती है जॉइंट्स में, उनमें आपने अक्यूट स्टेज में हीटिंग, अगर पेशेंट जो है ठंडा गर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और साथ में किसी भी वजह से वो हीट की शिद्दत को सही तरह से नहीं जांच पाता, तो उस कंडीशन में आपने, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है कि पेशेंट को आइडिया ही नहीं होता कि कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसको सेंसेशन उसकी इम्पेयर्ड होती है, उस कंडीशन में आपने हीटिंग मोडेलिटी नहीं लगानी होती। इसके अलावा कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, कोई डीवीटी है, कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कहीं पे ओपन वूंड है, वहाँ पे भी आपने हीटिंग मोडेलिटी नहीं लगानी होती। ऐसा बच्चा जो कि सही तरह से ये आपको कन्वे भी ना कर सके कि उसको कितना ठंडा या कितना गर्म एहसास हो रहा है, छोटी उम्र के बच्चों में भी आपने हीटिंग मोडेलिटी का इस्तेमाल नहीं करना होता। ऐसे बच्चों में कर सकते हैं जो आपको सही अंदाजे से बता सकें कि उनको कितना गर्म या ठंडा महसूस हो रहा है।